मैं ओम प्रकाश कुम्हार कक्षा 10वीं गणित का पाठ 10.2 वृत्त का अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल ओपी मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। वृत्त गणित का रेखा गणित वाला भाग है जिसे आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम वृत्त के पाठ पर चलते हैं। ये 9वां सवाल। ये चित्र पर ध्यान देंगे। प्रश्न में लिखा है आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर। देखिए एक्स और वाई और यहाँ पे जो है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र, ये ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श ये है, एक स्पर्श ये है। ये दोनों क्या है? समांतर। तो स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को, ये ए बी है, एक्स वाई को जो है ए पर तथा एक्स डैश वाई को बी पर, ये देखिए ए पर और ये बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर 90, यानी ए ओ बी का मान निकालना है। इसको निकालने के लिए ये सिद्ध करना है। इसको 3 स्टेप में चलेंगे। पहला स्टेप में लिखेंगे दिया है, और दूसरा हो जाएगा सिद्ध करना है, तीसरा हो जाएगा उत्पत्ति। जब दिया है यानी हर लिख करके ये यहां लिखेंगे दिया है। जब दिया है तो ये प्रश्न का जो आधा भाग से थोड़ा सा ज्यादा, हम उसी प्रश्न को ही उतार देंगे दिया। जैसे आकृति में एक्स वाई, आप इसी को उतारना शुरू करेंगे। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश उसको हम यहां तक उतार देंगे दिया। क्योंकि जैसे दिया है सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये जितना प्रश्न में दिया था आधा भाग, उसको हम चुपचाप डाल सिद्ध कीजिए जो लिखा है। तो यहाँ अगला एक लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध जो करना है यहाँ स्पष्ट दिया है कि प्रश्न में क्या दिया है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री, यानी इस प्रश्न में जो दिया है ए ओ बी का मान 90 होना चाहिए, यहाँ 90 है। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा रचना बनाएंगे। रचना में केवल आप इसको ओसी को मिला देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
रचना में ओसी को मिलाया, ओसी को मिलाया। अब जो है हम आएंगे उपपत्ति, उपपत्ति। जैसे ही हम इसको मिलाए हैं तो एक त्रिभुज एक हो गए, ये दूसरा त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गए, जिसे हम ट्रिपल यस 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 सर्वाग्रसरता गुणधर्म से इन दोनों त्रिभुजों को बराबर करते हैं। ठीक है। और ये स्पर्श, ये वृत्त है और ये बाहर बिंदु, तो स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श, ये स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु ये है, ये कोई वस्तु है, कोई बिंदु है। यहां से ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये दोनों की लंबाइयां बराबर है। ये जो दिख रहा है ये बराबर है, ये भी बराबर है। पहले हम इन दोनों त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये उपपत्ति में चलते हैं और त्रिभुज बना लेते हैं। यहां से ए ओ सी, ए ओ सी, और इसमें चलिए ए ओ सी, और एक है ओ ए पी, यानी इसको ऐसे कर दीजिए, ए ओ सी की है, ए ओ पी कर दीजिए, ए ओ पी, ए ओ पी। यहां पर देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है। तो पहला ये वाला जो है और ये वाला, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जो है ये बाहर स्थित है। स्पर्श यहां पे आप बता दीजिए कि पीए बराबर पीसी, ये अगला इसमें हो गया पीए बराबर पीसी। यहां पे बता दीजिए स्पर्श, स्पर्श बिंदु, ज्यादा मत लिखिए, पता हो जाएगा कि कहां से हम ले आए हैं। ये जो है प्रमेय से, ठीक, स्पर्श बिंदु अप्रमेय से ये दोनों बराबर। अब जो है ये ओपी, ये वृत्त का त्रिज्या दिख रहा है, इस त्रिभुज का ये ओपी वृत्त का त्रिज्या दिख रहा है। हम इसका और इसका तुलना कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों का। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का बराबर हो गया। अब दूसरा भुजा चल रहा है यस वाला, ये ओपी है और ये ओसी, ये ओपी है और ये ओसी है। वृत्त का त्रिज्या ये भी है और ये भी है, त्रिज्या हमेशा समान होता है। तो ये ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी। यहाँ पे आप लिख देंगे ओपी बराबर ओसी। यहाँ पे आप बता देंगे त्रिज्या समान है। अब देखिए एक भुजा ओए, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, दोनों त्रिभुजों का भुजा यही है, ओपी है, ओए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख देंगे ओ ए बराबर ओए, दोनों त्रिभुजों का भुजा है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अतः ट्रिपल यस सर्वाग्रसरता गुणधर्म से ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। तो आप यहां बता देंगे ए ओ सी बराबर ए ओ पी, इन दोनों त्रिभुजों का बराबर कर दिए। और इसी तरीके से इसको करें, इसमें एक त्रिभुज इसको बना दीजिए, एक त्रिभुज इसको। यहां पे आप लिखिए पुनः, ठीक। इसमें आप कर दीजिए एक त्रिभुज ऐसे बना दीजिए बीओसी और एक त्रिभुज हो जाएगा बीओ क्यू।
BOQ में इसमें भी ये जो है त्रिभुज, एक त्रिभुज BOQ है और एक त्रिभुज BOC है, ठीक। तो इसके आप देखिए एक भुजा ये और ये भुजा दोनों बराबर है, तो यहां पे आप कर दीजिए OC बराबर है OQ के। तो ये आपका त्रिज्या बता रहा है, वृत्त का त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। अब जो है ये है आपका ओ, एक हो गया ना। अब इसमें चलते, एक ये है, एक ये है स्पर्श बिंदु वाला, तो BC बराबर है BQ के। तो यहां पे आप बता दीजिए BC बराबर BQ, ठीक। और एक ये है OB, OB जो है उभयनिष्ठ है, OB बराबर OB, दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ है, ये आप यहाँ पे उभयनिष्ठ लिखिए। अब यहां बता दीजिए अतः ये दोनों त्रिभुज बराबर है, ये त्रिभुज BOC बराबर है त्रिभुज BOQ। जब ये दोनों त्रिभुजों को हम बराबर कर दिए तो अगला स्टेप ये आता है कि ये आपका यहां से P Q P और ये A, ये आपका चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप पता कर लेंगे पूरा। अब चतुर्भुज में चलिए, कोण C, एक कोण Q, धन कोण Q, अब कोण B, अब कोण A, कोण A, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360, यानी एक कोण एक कोण एक कोण, ये बीच वाला भाग अभी छोड़ दीजिए। ये ऐसे करके आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे आप लिख दीजिए 360। अब यहां से देखिए कि कोण C, ठीक है। अब कोण Q, यहां पे ये जो स्पर्श रेखा ये होता है आपका 90, ये भी स्पर्श रेखा है, ये क्या है 90 प्रमेय। तो कोण P जहां है और कोण Q है, यहां पे हम प्रमेय से ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90। बचा आपका कोण B और कोण A। तो कोण जो B है ये भी आप पूरा लिखिए QBC, QBC, तो ये हो जाएगा QBC। अब कोण A को लिखिए CAP, CAP बराबर 360। ये 90 90 180 होता है, तो ये कोण QBC, अब कोण CAP 360 में 90 90 180 होता है, 360 को उस पर ले जाएंगे बराबर उस पर, ये भी हो जाएगा तो 180। जब 360 में 180 घटाएंगे तो 180 आएगा, एक लाइन और उसके बाद उत्तर आ जाएगा। कोण QBC, यहां पर देखिए QBC और ये जो लाइन खींचे हैं ये दोनों त्रिभुज बराबर है। जब बराबर है तो QBC बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले इसलिए लिख देते हैं कोण QBC बराबर QBC बराबर हो जाएगा, ये आधा है कि ये इसको हो जाएगा 2 लिख दीजिए, और COB लिख दीजिए, ठीक है ना। अब जो है इसको जब हम लिखेंगे CAP, तो CAP को लिख देंगे, ये 2 और बुरा हो जाएगा, कोण हो जाएगा CAO, इसमें CAP आधा है, CAP आधा है, ये तो 2 कर देंगे हम यहाँ पे CAO, इसका मान हम इसमें रख देंगे। ये हो जाएगा आपका, जहां QBC है
QBC है, यहाँ पे लिखा है 2 और कोण COB धन और CAP जहां लिखा है तो ये 2 कोण CAO और इसको जब घटाए थे तो कितना आ गया 360 में 180 घटाए थे तो ये आ गया आपका 180। अब यहां से 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा आपका COB धन कोण CAO बराबर 180। ये देखिए COB COB यानी ये देखो, और ये जो है CAO ये देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे ये आ जाएगा आपका कोण AOB। ये दोनों का भाग दे दीजिए 180/2, ये AOB बराबर 90 डिग्री। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक ना, ये प्रश्न जैसा लिखा है वैसे आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद पहले लिखेंगे दिया है, फिर सिद्ध करना है और उत्पत्ति। ठीक है ना, यहां लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वाय बिंदु से किसी वृत्त पर एक हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक, इसका केंद्र O और ये जो कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु यानी इस वृत्त से एक बाहर बिंदु, उस बाहर बिंदु का ये हम नाम दे देते हैं P। ठीक है ना, ये हो गया आपका P। अब ये कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी इस बिंदु P से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये हो। ये स्पर्श रेखा और वृत्त पर जहां संपर्क होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये एक बिंदु यहां अंकित कर लेते हैं, एक बिंदु यहां अंकित कर लेते हैं और हम इसको मिला देते हैं। ठीक, ये कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ये वाला कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श ये जो मिला रही है ये रेखाखंड के केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी इस कोण का मान इस कोण का मान पूछ रहा है कि कितना है संपूरक कोण। संपूरक कोण का मान होता है 180। तो हम जो दिया है लिखेंगे इसी प्रश्न का आधा भाग थोड़ा सा ज्यादा दिया है कर देंगे। अरे जो बोल रहा है संपूरक इसको हम लिख देंगे सिद्ध करना। ठीक, तो ये चित्र में जैसे लिखा है जैसे चित्र बनाए हैं वैसे इसका हम यहाँ पे दिया है। मैं आगे चल ये दिया है लिख लेते दिया है सबका मान लिख लेते हैं। ये है आपका यहाँ एक मान छूटा, ये हो गया Q और ये हो गया आपका R। जो छूटा हुआ था उसको लिख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां जैसे लिखा है सिद्ध कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहां पे लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O अब वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है। ये स्पर्श बताया जिस P से
यहाँ पे लिख लीजिए स्पर्श रेखा PQ और PR, PQ और PR है। ये चित्र टेस्ट करके हम इसको बता दें। अब हम आगे चलते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यानी इसका मान और इसका मान 180 होता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो यहां देखिए QOR लाइन के कोण QOR धन RPQ बराबर 180, हमको यही सिद्ध करना है। अब आगे चलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए, आप पहला प्रमेय पढ़े थे, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या है केंद्र की ओर जो गई है, तो इससे बनने वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री। तो आप यहां पर लिख लीजिए 90 डिग्री। इसी प्रकार ये स्पर्श रेखा है, ये यहाँ स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से एक केंद्र की ओर जो त्रिज्या गई है, इसके बीच जो कोण बनता है इसको, ये है 90 डिग्री। तो आप अपने भाषा का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं प्रमेय से PQO कोण PQO और ये वाला PRO, ये दोनों का मान है 90 डिग्री। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ, इसका भी मान 90 डिग्री, इसका भी मान 90 डिग्री। अगर आप लिखना है चाहते हैं प्रमेय से तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे डाटा कैसे प्रमेय से। अब हम आगे चलते हैं, ये ORPQ अगर हम वृत्त को छोड़ दें तो एक चतुर्भुज बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि एक चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां पे आप बता दीजिए चतुर्भुज ORPQ में ये सब कोणों का योग बना दीजिए। जैसे हम अगर हम O लिख रहे हैं, ये हो जाएगा QOR, जो बीच में होता है वही आपका मेन कोण कहा जाता है। जैसे O बीच में है तो ये कोण हो गया। अब इसको लिखना है ORP, यानी R की बात हो रही है, ये धन कोण ORP, ये धन। अब इस कोण की बात कर रहा है RPQ, ये हो गया आपका RPQ, यानी कोण P की बात की है। अब इसकी बात कर रहे हैं PQO, ये हम लिख लेते हैं PQO। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। ये हो गया आपका 360। यहां से देखिए जो मान निकाले हैं PQO, ये इसका मान हो गया 90। PRO यानी PRO चेंज कर दीजिए, PRO यानी ये जो बीच में है उसी कोण का बात कर रहा है। PRO का मान, इसका भी मान 90, इसका भी मान 90। यहाँ पे आप याद कर दीजिए कोण QOR धन, इसका मान 90 है, और ये जैसा है उसको आप ऐसे लिख दीजिए RPQ, और इसका मान है 90, ये बराबर 360। हमको मान देखिए जो जांच करना है, जो सिद्ध करना है QOR, ये देखिए QOR है, RPQ है, बाकी इसको आप जोड़ देंगे तो ये QOR धन कोण RPQ 90 हो गया 180 और 360, 180 बराबर कुछ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऋण, ये हो गया 180 और ये
कोण या कर दीजिए क्यू को आर धन कोण आर पी क्यू 360 में जब 180 घटाएंगे तो 180 आएगा, जो कि यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ तो लास्ट में देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये प्रश्न आपका कंप्लीट होगा। अब वैसे एक बार और बता दे रहे हैं कि ये प्रमेय से है 90-90, जो यहाँ पे कह रहा है कि आंतरिक कोण का संपूरक, यानी ये कोण अंदर का कोण है, इसका संपूरक हमेशा 180 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसी को आपको सिद्ध करना है, जो कि यहाँ लिखा गया है। ये चार एक कोण यह हो गया, ये यानी चतुर्भुज हो गया। ये सब को जोड़ करके 90 से घटा देंगे, ये आपका उत्तर होगा। ठीक।